So come familiar with these questions also. So this is also belongs to the kinematics, the process जिस तरीके से क्वेश्चन आता है. The चैनल का मेन पर्पस ही यही है कि आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाना कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को देख के अप्रोचमेंट कैसे होनी चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए पेपर के बीच में, वो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ आता है लेकिन पेपर के समय उनको अप्रोच करते समय ब्रेन उस समय कंस्टेंटली वैसा रिस्पॉन्स नहीं करता जैसा मेन पर्पस ऑफ रिस्पॉन्स चाहिए. तो लेट्स लर्न फ्रॉम क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन को देख के ब्रेन को अप्रोच करना चाहिए ताकि हम बेस्ट सुटेबल आंसर तक पहुंच सकें और मैक्सिमम स्पीड गेन मोमेंटम के साथ कर सकें. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो पार्टिकल्स रेस्ट से स्टार्ट करता है जिसके बाद एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की 10 सेकंड के लिए और उसके बाद ये 30 सेकंड कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है. उसके बाद रिटार्ड करता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और फिर रेस्ट पे आ जाता है. तो टोटल डिस्टेंस पूछा है. मेक श्योर यहाँ पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमसे पूछा क्या. इट्स अ डिस्टेंस. ओके, सो डिस्टेंस मीन्स कि देयर इज अ मच बी अ क्लैरिटी इन योर माइंड. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. इस क्वेश्चन से हमें डिस्टेंस पूछा गया है और मेरे को क्वेश्चन के अंदर जो अप्रोचमेंट दिख रही है वो इस तरीके से दिख रही है कि मैं इस क्वेश्चन को 3 फेजेस में डिवाइड करूंगा. फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, क्योंकि इसमें 3 केसेस हैं अलग अलग. तो पहले केस के समझते हैं. फर्स्ट केस में अगर मैं देखूं तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे u मुझे 0 हो गया. एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही और हमारे को साथ ही टाइम पीरियड गिवन है दैट इज t1, इट इज इक्वल्स टू 10 सेकंड. अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखूं तो ये फर्स्ट केस की मेरे पास सुटेबल है. इसमें मैं आराम से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से हेरिट कर सकता हूँ. दैट इज v1 इक्वल्स टू u1 प्लस at1. और अगर मैं यहाँ से और इजी देखूं तो मेरे को यहाँ से v1 मिल जाएगा. अगर मैं इस वाली इक्वेशन लगाऊं दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब एक पार्टिकल रेस्ट से गया, एक्सेलरेट करते करते उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो अगर मैं यहाँ से s1 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो वी गेट द आंसर v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन. s1 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर अपॉन में 2a. दैट टर्न्स आउट टू बी, मुझे s1 मिल जाएगा. तो पहला, जब वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रैवल कर रहा था एक्सेलरेशन से 10 सेकंड के लिए, तो उस समय कितना डिस्टेंस वो चला, मुझे यहाँ से वैल्यू आ गई दैट इज 100 मीटर. आप कैलकुलेट करोगे दैट गिव द फाइनल आंसर ओवर दिस ओनली बाय पुटिंग दीज वैल्यूज ओवर. सो अगर वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास फर्स्ट केस बना. और अब हमारे पास कमिंग ऑन द सेकंड केस दैट इज जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था. सो सेकंड केस में मेरा u2 ही v1 बन जाएगा दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ से t2 मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है दैट इज 30 सेकेंड्स के लिए ट्रेवल करेगा. और उसके बाद मुझे एक्सेलरेशन गिवन है क्योंकि ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0 ओवर देयर. तो अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पुट करूंगा इन वैल्यूज को अगेन दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मुझे वहां से s2 मिल जाएगा दैट इज u2t प्लस हाफ a का स्क्वायर t2 का स्क्वायर. और यहाँ से a 0 होने की वजह से मेरे पास यहाँ पे s2 की वैल्यू निकल के आएगी 20 इंटू 30 दैट इज टर्न्स आउट टू बी 600 मीटर्स. तो मेरे पास सेकेंड केस ऑफ जर्नी भी क्लियर हो गया. नाउ कमिंग ऑन अ थर्ड केस. थर्ड केस क्या स्टेट कर रहा है ये भी देखते हैं क्योंकि रिटार्ड हो रहा है उसके बाद. सो थर्ड केस, अगर थर्ड केस में देखो तो यहाँ पे v3 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अबाउट डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो v3 यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हमें इंटरवल ऑफ जर्नी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब जाके हमारे पास फाइनल आंसर आता है. और यहाँ पे u3 और u2 सेम होंगे क्योंकि कांस्टेंट थी दैट इज 20. और एक्सेलरेशन हमारे को 4 गिवन है लेकिन वी विल टेक इट एज -4 बिकॉज वो रिटार्ड कर रहा है. ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो यहां से मुझे v3 मिल जाएगा अगेन u3 प्लस a t3. और यहां से मेरे को t3 की वैल्यू बेसिकली मिलेगी. v3 तो मेरे पास चलो 0 हो ही है तो t3 मेरे पास यहां से आ जाएगा दैट टर्न्स डाउन टू बी v3 माइनस u3 अपॉन a. और उसकी टाइम की वैल्यू मेरे पास यहां से निकल के आएगी दैट इज टर्न्स आउट टू बी आई गेस 5 सेकेंड इफ वी कैलकुलेट. तो 5 सेकेंड टोटल
लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, मतलब इस पूरे बैक टू रेस्ट आने पे। सो सॉरी फॉर इट। सो यहाँ पे मुझे 5 सेकेंड का टाइम पीरियड मिला, और अगर मैं यहाँ से S3 निकालूँ अब 5 सेकेंड की वजह से, सो S3 लेट्स कैलकुलेट S3 ओवर हियर। सो कहाँ करें यहाँ करते हैं। सो S3 विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, U3 T3 प्लस हाफ A T3 का स्क्वायर, राइट। तो मेरे को यहाँ से मेरे को S3 मिल जाएगा बेसिकली, और यहाँ से S3 मुझे टर्न्स आउट टू बी 50 मीटर। सो मेरे पास S1 भी आया, S2 भी आया और S3 भी आया। इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, वी गेट द फाइनल आंसर ओवर हियर, दैट इज 750। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस है तो इंटरवल में ब्रेक करके करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता तो फाइनल इनिशियल पॉइंट्स के बीच में ही हम कैलकुलेशन कर लेते। दूसरा, क्वेश्चन अप्रोच इस तरीके से होनी चाहिए कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 फेजेस, तो हम भी 3 फेजेस में ही सॉल्व कर रहे हैं, ऑल्दो वी हैव टू स्पीड अप बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइमिंग। बट कंसेप्ट क्वेश्चन से जो हमें लर्निंग करके मिल रहा है वो यही है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें फर्स्ट डाटा सेकंड डाटा कैसे अप्रोच करना है और किस तरीके से इससे रिजल्टेंट आउटपुट मिल सकता है।